बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारा आर्टिकल है फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती हैं और इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में, ये आर्टिकल आपकी बुक के पेज नंबर 225 और 226 पर दिया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल जो है इसमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के लिए देखने हैं। इस वजह से आज का जो हमारा आर्टिकल होगा वो बड़ा ही कंसाइज सा होगा, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इस आर्टिकल में से क्या क्या चीजें याद रखने वाली हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोग ये बात देखिए कि हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स से पहले की हिस्ट्री क्या है, फिर हम आएंगे फाइबर ऑप्टिक्स पर और फिर हम आएंगे एडवांटेजेस पर जो मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। स्टूडेंट्स, इंसान हमेशा से कम्युनिकेशन करना चाहता है। अगर मेरे करीब एक शख्स खड़ा है, उससे कम्युनिकेशन करना आसान है। मैं उससे बात कर सकता हूं, मैं उसको कागज पर कुछ लिख कर दे सकता हूं। लेकिन यही शख्स अगर मुझसे 1 किलोमीटर दूर खड़ा हो, मैं इसको देख तो सकता हूं लेकिन मुझे उसकी आवाज शायद ना सुनाई दे। अब इस सूरत में मैं उससे किस तरह से कम्युनिकेट करूं? इसलिए फिर हम कम्युनिकेट करने के लिए कुछ कोड्स बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने मूवीज में देखा होगा कि अगर एक शख्स या कोई स्पाई या कोई जासूस अंदर गया है तो वो बाहर किसी बंदे को खड़ा करके जाता है कि अगर कोई आए तो मुझे बता देना। अब वो शख्स उसको कैसे बताता है? उन्होंने आपस में डिसाइड किया होता है कि भाई अगर मैं ये टॉर्च 3 दफा ब्लिंक करूं तो समझ जाना कि कोई आया है, और अगर मैं 2 दफा ब्लिंक करूं तो समझ जाना कि हम सेफ हैं। वो इस तरह से कोड डिसाइड कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जब वो ब्लिंक करता है टॉर्च को 3 दफा, तो उस बंदे को तो पता चल गया कि कोई प्रॉब्लम है। उसने बोला नहीं, उसने लिख कर नहीं दिया, लेकिन कम्युनिकेट तो हो गया ना। इसलिए कम्युनिकेशन के लिए हम ये मेथड यूज करते रहे हैं। और ये सिर्फ मूवीज में नहीं है, बल्कि जब हमारे पास रेडियो साइलेंस का दौर था, रेडियो साइलेंस का मतलब है कि वो वक्त जब रेडियो सिग्नल्स नहीं थे, मोबाइल सिग्नल्स वगैरह नहीं थे, तो रेडियो साइलेंस के दौर में हमारे पास हम कम्युनिकेट करने के लिए वॉकी टॉकीज वगैरह या रेडियो या टेलीफोन तो था नहीं। तो फिर हम कैसे कम्युनिकेट करते थे? जैसे अगर 2 बहरी जहाज एक दूसरे के करीब आ रहे हो और उनके टकराने का खतरा है, तो उनको कैसे बताना है कि अपना रास्ता चेंज कर लें? तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से लाइट ब्लिंकर्स यूज करते थे। तो वो लाइट को उन्होंने डिसाइड किया होता था कि लाइट को इतनी दफा ब्लिंक करेंगे तो इसका मतलब यह है कि मैं सीधा जाऊंगा और आपने मुड़ जाना इस रास्ते से। तो स्टूडेंट्स, ये बात जो है वो आपकी बुक के इसी पेज नंबर 225 पर स्टार्ट में वो बता रहा है कि वो लाइट ब्लिंक इस तरह से करके यूज करते थे, एज ए सिग्नल यूज करते थे कम्युनिकेट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, कम्युनिकेट करने के लिए आपको मालूम है फिर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट कर दिया। अब टेलीफोन जो है वो क्या करता है? वो आपकी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, लेकिन किस सूरत में लेकर जाता है? करंट की फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो साउंड जब आप बोलते हैं वो पहले इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है और फिर वो दूसरी जगह जाकर वापस साउंड में कन्वर्ट होता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ये था ग्राहम बेल का इन्वेंट किया हुआ टेलीफोन। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट करने के बाद एक फोटोफोन भी इन्वेंट किया था। फोटोफोन में होता क्या था कि जब कोई शख्स बोलता था तो उसके जो वॉइस सिग्नल है वो लाइट बनकर आगे जाकर रिसीव होती थी। लाइट बनकर मुराद कि लाइट के जरिए इसको ट्रांसफर करते थे। ये कैसे होता है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव की हद तक आप लोगों ने याद रखना है कि किसने इन्वेंट किया था टेलीफोन? ग्राहम बेल ने। तो ग्राहम बेल जो है उसने टेलीफोन इन्वेंट किया था, ये आपके पेज पर लिखा है। और फिर उसने फोटोफोन भी इन्वेंट किया था। और फोटोफोन में उसने कौन सा डिटेक्टर यूज किया था? सेलेनियम का। और उसमें उसने क्या किया था कि जो हमारा वॉइस है उसको, वॉइस सिग्नल है उसको एक जगह से दूसरी जगह लाइट के जरिए भेजा था, करंट के जरिए नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब यहां से हमें एक बात तो पता चली कि यार लाइट जो है ना बड़ी काम की चीज है। साउंड के मुकाबले में या किसी और वेव के मुकाबले में लाइट बहुत जबरदस्त चीज है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लाइट दुनिया की फास्टेस्ट चीज है। अगर आप दुनिया में फास्टेस्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आपको लाइट को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लाइट किसी की सुनती नहीं है,
इसको कैद करना मुश्किल है। लेकिन फिर हम लोगों ने ऐसे मेथड्स बनाए जिनमें अगर आपके पास एक पाइप हो और आप उसमें लाइट एंटर करें तो लाइट उस पाइप के अंदर ही रहती है जब तक कि वो दूसरे एंड से निकल ना जाए। तो ये हमने लाइट को इस पाइप के अंदर या इस धागे के अंदर कैद करना सीख लिया। ये किस मेथड के जरिए इस कहते हैं ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, कल का आर्टिकल है। तो आज सिर्फ ये डिस्कस करना है कि पहली बात है लाइट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि लाइट फास्टेस्ट कम्युनिकेशन, और हम लाइट को डेफिनेटली अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो हम उसको किसी चीज के अंदर बंद करके भेजेंगे ताकि वो इधर उधर निकल ना जाए। तो वो जो चीज है वो एक फाइबर होगा जिसके अंदर हम लाइट भेजेंगे। ये जो फाइबर लाइट को लेकर जाने वाला है क्या कहलाएगा, फाइबर ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिक आपको मालूम है कहां वर्ड यूज होता है, जहां लाइट का जिक्र हो। तो ऑप्टिकल फाइबर ये एक ऐसा धागा होता है, बहुत बारीक होता है, जैसे सर के बाल होते हैं उतने बारीक। ये बुक ने लिखा है अगले पेज पर कि सर के बालों जितना बारीक एक धागा होता है जिसके अंदर लाइट जब आप एंटर करें तो लाइट जो है वो उसके अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती और दूसरे एंड पर हमें मिल जाती है। तो ये तो बहुत जबरदस्त तरीका हुआ। तो ऑप्टिकल फाइबर बड़ी काम की चीज है क्योंकि एक तो लाइट को आपने यूज कर लिया क्योंकि लाइट दुनिया की फास्टेस्ट चीज है, और लाइट को आपने इधर उधर स्कैटर्ड होने से बचा लिया, लाइट को एक पाइप के अंदर ही कैद रखा जिससे सिग्नल आपका जितना मर्जी दूर चला जाए बहुत स्ट्रांग रहेगा। सैटेलाइट भी तो रेडियो वेव्स यूज करते हैं ना, लेकिन रेडियो वेव्स का मसला क्या है, सैटेलाइट जब सिग्नल भेजते हैं वो सिग्नल जो है वो एटमॉस्फेयर में से भी पास करता है। जब वो एटमॉस्फेयर में पास करता है वो सिग्नल इधर उधर स्कैटर्ड हो जाता है, कुछ सिग्नल एब्जॉर्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से जो सिग्नल की इंटेंसिटी जमीन तक पहुंचती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। इस वजह से ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये आम कम्युनिकेशन मेथड से बहुत हटकर है और बहुत जबरदस्त है। इसके क्या एडवांटेजेस हैं और ये कहां कहां बुक में लिखे हैं स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों को बताता हूं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। मैंने जो इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं वो आपके सामने लिख दिए। तो ऑप्टिकल फाइबर में हम लाइट सिग्नल यूज करेंगे, वैसे जो हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन है वो रेडियो सिग्नल यूज करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट सिग्नल है उसका रेडियो सिग्नल के ऊपर कुछ एडवांटेजेस हैं। ये बुक ने बात लिखी है यहां पर, ठीक है, पेज नंबर 225 पर। तो उसने कहा है कि जो लाइट सिग्नल है इट हैज सम एडवांटेजेस ओवर रेडियो सिग्नल। अब वो क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, इट हैज वाइडर बैंड विड्थ। बैंड विड्थ का जो नाम है कंप्यूटर के स्टूडेंट्स ने सुना होगा। बैंड विड्थ क्या होता है? इट इज इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। ये बात आपके पेज नंबर 226 पर लिखी है, इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। किसी भी ऑप्टिकल फाइबर की जो या किसी भी वायर की जो इंफॉर्मेशन को लेकर जाने की एबिलिटी है, वो कितनी इंफॉर्मेशन लेकर जा सकता है, कितने एमबीज, कितने जीबीज, ये आप लोगों ने इंटरनेट यूज करते हुए सुना होगा, इसे हम बोलते हैं उसकी बैंड विड्थ। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स जो है उसकी बहुत ज्यादा बैंड विड्थ होती है, जिसकी वजह से एक छोटा सा ऑप्टिकल फाइबर भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सिग्नल लेकर जा सकता है। ये जो पेज नंबर 226 पर है ना, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आप देखेंगे तो ये सारी डिटेल लिखी हुई है। एक या दो छोटे से बाल जितने बारीक धागे हैं उनमें इंफॉर्मेशन लेकर जाने की, एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर जाने की कैपेसिटी होती है, बहुत ज्यादा बैंडविड्थ होती है। स्टूडेंट्स, कैन ट्रांसमिट लाइट अराउंड कॉर्नर। सबसे बड़ी जबरदस्त बात, आपको मालूम है लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो अगर मैं किसी कॉर्नर के अराउंड इंफॉर्मेशन भेजना चाहता हूं तो लाइट तो स्ट्रेट निकल जाएगी, लेकिन अगर वो लाइट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर है तो आप देखेंगे वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर रहने की वजह से कॉर्नर पर बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बेंड होगी। तो इंफॉर्मेशन ऐसी जगहों पर भी भेजी जा सकती है जिस पर आमतौर पर लाइट नहीं जाती, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर लाइट को वहां पहुंचाएगी। पॉसिबल टू स्टडी इंटीरियर ऑफ लंग्स। ना सिर्फ लंग्स बल्कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके इंटीरियर को डिस्कस करने के लिए वो भी हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, लेकिन इस केस में हम फ्लेक्सिबल ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, और ये बात आपकी बुक ने लिखी है। और ये जो एंडोस्कोपी होती है, ये इस तरह से डिफरेंट किस्म की जो टेक्निक्स आई हैं जो आपकी बॉडी के अंदर देख सकती हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन करना बहुत आसान हो जाता है, ये सारी जो है ऑप्टिकल फाइबर की वजह से ही है। स्टूडेंट्स, दे आर मच स्मॉलर एंड लाइट वेट। ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि वो तो बाल जितने बारीक धागे होते हैं। हैज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, इमेज ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। अगर आपको याद हो जब हमारे घर पुराना नेट लगा होता था तो वो पुराना नेट जो है वो एक पिक्चर को भी लोड करने में बहुत टाइम लेता था, लेकिन अब जब ऑप्टिकल फाइबर वाले नेट अगर आप यूज करें तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा स्पीड होती है उनकी, तो वो वर्ड प्रोसेसिंग, इमेज ट्रांसमिशन और रिसेप्शन बहुत तेजी से करते हैं।
और आखिरी बात, अ फाइबर ऑप्टिक ऑफ 6 मिलीमीटर इन डायमीटर कैन कैरी द सेम अमाउंट ऑफ सिग्नल एज 7.62 सेंटीमीटर और 76.2 मिलीमीटर कॉपर वायर। आसान अल्फाज में, एक कॉपर वायर अगर 76.2 मिलीमीटर मोटी हो तो जितना सिग्नल वो लेकर जा सकती है उतना अमाउंट ऑफ सिग्नल सिर्फ एक 6 मिलीमीटर मोटा जो ऑप्टिकल फाइबर है वो लेकर जा सकते हैं। इसका मतलब अगर आप सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर यूज करने पर आपकी कॉस्ट भी बचेगी और बहुत ज्यादा वो लाइट वेट होगा सिस्टम, क्योंकि देखें 76 मिलीमीटर वाली चीज जितना सिग्नल लेकर जा रही है, ऑप्टिकल फाइबर का 6 मिलीमीटर वाली चीज उतना ही सिग्नल लेकर जा सकती है। और ये जो बात है ये आपकी बुक ने पेज नंबर 226 पर लास्ट पर लिखी है। ये चीजें हैं वो जो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करता है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो वो प्रोसेस जिसकी वजह से ऑप्टिकल फाइबर काम करता है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह।